बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही यूनिक और फ्लेवरफुल हलवा बना रहे हैं और ये किस तरह से रेडी होगा और ये किस चीज़ का है, तो आपने रेसिपी को लास्ट तक देखना है स्किप किए बगैर। तो गौर से देखिएगा वीडियो को कि ये किस तरह से रेडी होता है। सर्दियों में ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने चावल ले लिए हैं कच्ची बासमती, आपने सेला चावल नहीं लेने। इसको अच्छे से चुन के साफ़ कर लें। 1 प्याली और 1 प्याली ही इसमें जो है हम चीनी का डालेंगे। तो आपने ये बराबर रखनी है। 1 प्याली लिए तो 1 प्याली ही चीनी जाएगी इसके अंदर। और इसमें डालेंगे हम घी, 5 से 6 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे देसी घी। अगर दूसरा है तो दूसरा डाल लें। और 10 से 12 अदद बादाम लिए हैं और इस तरह से 8 से 7 अदद पिस्ता और 3 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, इनको भी अच्छे से आपने चुन के साफ़ कर लेना है। तो जी पॉट में देसी घी डाल लेते हैं। अगर देसी है तो आपको पता है कि हलवे जो हैं देसी घी में ही अच्छे लगते हैं, तो अगर नहीं है तो बनास्पति भी डाल सकते हैं। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने चावलों को फ्राई करना है इसमें डाल के, और ख़ूबसूरत सा कलर देना है इसका। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी इसी तरह से आपने इसको फ्राई करते जाना है चम्मच चला के। तो खूबसूरत सा कलर आ गया है इसमें। तो अब मैंने आपको ड्राई फ्रूट लिखवाए थे वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं और फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसी में आपने इसको 1 मिनट फ्राई करना है, ठीक है। तो जलाना नहीं है इनको, खूबसूरत सा कलर देना है इसको। और चावल भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसको चाय वाली छलनी से आपने तेल जो है रिमूव कर लेना है इसका और एक बॉल में शिफ्ट कर लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। और चॉपर मशीन में आपने डालकर इसको चॉप कर लेना है। चाहे तो इसका पाउडर बना लें, चाहे तो थोड़ा सा दरदरा रखें। तो ये देखें मैंने चॉपर में डाल के थोड़ा सा दरदरा रखा है इसको, तो आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो बॉल में डाल देते हैं इसको। और सबसे पहले हम मोल्ड रेडी करेंगे। इसको घी लगा के या ऑयल से आपने ग्रीस कर लेना है। किसी भी आप ट्रे में, प्लेट में भी ग्रीस करके इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको ग्रीस करना है। फिर एक पॉट ले लेंगे, चीनी को कैरमलाइज करेंगे उसमें मीडियम टू लो फ्लेम पे। दम वाली आग से डबल जो थोड़ी तेज़ उस आग पे आपने करना है इसको। तो जी ये देखें मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है ये। तो इसी तरह से आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाना है। ये पहले इकट्ठी होगी और फिर मेल्ट होगी। तो जब मेल्ट होगी चीनी तो फिर आपने बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है। अभी मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। तो ये देखें मेल्ट हो गई, तो अब बिल्कुल आपने दम वाली आंच कर देनी है और उसी आंच पे आपने चीनी को बिल्कुल मेल्ट करना है। क्योंकि इधर अगर आप तेज़ आंच रखेंगे तो ये कड़वी हो जाएगी, तो यहाँ आपने दम वाली आंच करके इसको मेल्ट करना अच्छे से। तो ये देखें मेल्ट होगी अच्छी तरह से। आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है और जो हमने चावलों का ये पाउडर बनाया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और फिर इसमें 1 कप दूध जाएगा वो हम इसमें डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे इसके अंदर जो भी आपके पसंदीदा है। नारियल मैंने थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून वो डाला है और 1 कप दूध का डाला है। और इसमें 1 कप ही नारियल का बुरादा जाएगा। आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और ख़ुद भी चॉपर में इसको चॉप कर सकते हैं नारियल लेके। तो 1 कप आपने वो डालना है। तो ये मैंने चारों मगज़ जो हैं 2 टेबलस्पून डालने हैं। जो आपके पास अवेलेबल हैं ड्राई फ्रूट्स वो आप डाल सकते हैं। और ये जो ऑयल हमारा बचा था इसमें से वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया घी को। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। अब इसका जो दूध है वो रिड्यूस कर देना है और जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा और ये पैन छोड़ने लगेगा तो हमारा हलवा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो उतनी देर आप ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो देख लें। बादाम लिए हैं 2 टेबलस्पून कटिंग करके और 1 टेबलस्पून इसमें चारों मगज़ के डालेंगे और 2-3 टेबलस्पून ही मैंने नारियल इस तरह से कटिंग किया है और 1 टेबलस्पून पिस्ता कटिंग करके लेंगे। आप कोई भी अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो जी इधर हलवा भी हमारा जो है रेडी हो गया। ये देखें पैन से अलग हो रहा है, तो ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम अपने मोल्ड को जो है वो ड्राई फ्रूट लगा के वो रेडी कर लेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी, एक साइड पे रखते हैं इसको और मोल्ड में इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स को। जो भी आपको पसंदीदा है वो आप लगा लें, इसमें कम या ज़्यादा अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और हलवे को इस तरह से आपने डालना है इसमें और फिर स्प्रेड कर देना है इवनली। तो ये मैं सारा हलवा इसमें डाल दूँगी
और फिर रूम टेम्परेचर पे आपने इसको ठंडा करना है और फिर फ्रिज में 1 से 2 घंटे रख के फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आपने इवनली इसको इस तरह से स्पैचुला की मदद से प्रेस करना है और ये देखिए इवन कर लेंगे इस तरह से हम, और रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा होने देंगे। फिर 1 से 2 घंटे हम फ्रिज में रखेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो जी ये ठंडा कर लिया था मैंने और एजेस जो है नाइफ़ की मदद से हम लूज़ कर लेंगे इसके, और फिर हम एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे इसको, क्योंकि हमने इसको ग्रीस किया हुआ है तो इजीली ये प्लेट में आ जाएगा। तो नाइफ़ की मदद से आप इसको कट कर लेंगे। आप वैसे भी डिश में निकाल के इसको खा सकते हैं, इसके बॉल्स भी बना सकते हैं और कोई भी आप शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इस तरह से पहले हम इस तरह से कट करेंगे और फिर ऐसे कट लगाएंगे और क्यूब्स में ये हमारे पास आ जाएंगी। तो मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि ये देखने में किस तरह से लग रहा है। ये देखें, इसी तरह से निकाल के मैं एक प्लेट में रखती जाऊंगी और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। तो ज़बरदस्त सा हमारा हलवा रेडी हो गया, बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं कट करके दिखाती हूँ तोड़ के आपको इसकी लुक। ये देखें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो सर्दियों में बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।